सुपर हिटमैन रोहित शर्मा जो कि जितनी भी देर क्रीज पर रहते हैं उतनी देर विपक्षी टीम कोई भी हो, बॉलर कोई भी हो, सभी का अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक होता है, रोहित शर्मा का आग उगलता बल्ला और मैदान के बाहर जाती हुई गेंदें। आज के इस वीडियो में हम रोहित शर्मा की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको इतना आक्रामक, इतना निर्भीक और साहसी बनाते हैं कि टीम का स्कोर कुछ भी हो, उनका व्यक्तिगत स्कोर कुछ भी हो, किंतु उनका बल्ला आग उगलना बंद नहीं करता। जितनी भी देर रोहित शर्मा क्रीज पर डटे रहते हैं उतनी देर रनों का अंबार लगातार बढ़ता जाता है, रन रेट लगातार ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ। क्योंकि हमारे पास रोहित शर्मा के जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में हम 30 अप्रैल 1987 की ग्रह स्थिति को भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन को आधार मानकर विश्लेषण करेंगे। आप देखेंगे 30 अप्रैल 1987 को जीव लगन के अनुसार मीन लगन में जीव कारक गुरु बैठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की आक्रामकता के बारे में। देखिएगा, आक्रामकता जब भी किसी व्यक्ति में होती है तो वो उसके स्वभाव के कारण होती है, और स्वभाव निर्धारित होता है मन के द्वारा, और ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह है चंद्र। और आप देखेंगे रोहित शर्मा की जन्म कुंडली में चंद्र वृषभ राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि की अगर संरचना अगर आप देखेंगे, वृषभ राशि का सिंबल अगर आप देखेंगे तो वृषभ राशि का सिंबल एक बैल है, एक सांड है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जब भी किसी राशि का स्वभाव जानना हो तब उस राशि के सिंबल की संरचना, उस राशि के सिंबल का स्वभाव देखिएगा। जो भी किसी राशि के सिंबल का स्वभाव होगा वही उस राशि का स्वभाव होगा, और वही स्वभाव उस राशि में बैठने वाले ग्रहों में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चंद्र जो कि मन का कारक ग्रह है, वह अपनी उच्च राशि में बैठा है, और उच्च राशि का जो सिंबल है वह बैल है। तो इसलिए रोहित शर्मा के अंदर भी कहीं ना कहीं एक बैल के समान आक्रामकता है। जिस तरह से एक सांड को उकसाने पर वह अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता, केवल और केवल अपने टारगेट को मारने के लिए दौड़ता है, उसी तरह से आप देखेंगे रोहित शर्मा जब भी मैदान पर उतरते हैं वो ना तो टीम का स्कोर देखते हैं, ना अपना व्यक्तिगत स्कोर देखते हैं, बल्कि उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है, बॉल को पीटना, बॉल को मारना। रोहित शर्मा को मैदान पर बॉल उस लाल कपड़े की तरह दिखती है जो लाल कपड़ा देखकर सांड बिदक जाता है और उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो सेम स्थिति आप देखेंगे रोहित शर्मा के साथ भी है। इसी के साथ आप देखेंगे कि चंद्र के साथ शक्ति और आक्रामकता का कारक मंगल भी बैठा है। मंगल साहस और निर्भीकता को दर्शाता है। मन पर वृषभ राशि और मंगल का प्रभाव रोहित शर्मा को पूरी तरह से निर्भीक और एक शक्तिशाली बल्लेबाज बना देते हैं, जिस कारण कि रोहित शर्मा जब भी मैदान पर उतरते हैं वह आक्रामकता के साथ खेलते हैं। और इसका ही प्रभाव है कि रोहित शर्मा अगर कभी स्लो खेलने की कोशिश करें भी तो रोहित शर्मा खेल नहीं पाते हैं, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, क्योंकि मंगल और वृषभ राशि का प्रभाव उनके व्यक्तित्व के ऊपर इतना ज्यादा हावी है कि वे अगर कभी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो भी नहीं कर सकते। उनका केवल और केवल एक ही टारगेट हमेशा रहता है और रहना चाहिए कि उनको आक्रामक होकर खेलना है, सामने वाले को नेस्ते नाबूद करके खेलना है। क्योंकि जैसे ही रोहित शर्मा स्लो खेलने की कोशिश करेंगे, अपने नेचुरल गेम से अलग हटकर खेलने की कोशिश करेंगे, वैसे ही उनका चंद्र उनका फेवर बिल्कुल ना करके उनको आउट करा देगा। इसलिए रोहित शर्मा अक्सर कहते भी हैं कि अगर मैं 10 ओवर मैदान पर रुक जाऊं तो मैं केवल और केवल अपनी गलती से आउट हो सकता हूं, सामने वाला कोई भी बॉलर मुझे आउट नहीं कर सकता। क्योंकि 10 ओवर अगर रोहित शर्मा मैदान पर रुक गए तो वे अपनी आक्रामकता को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि रोहित शर्मा की जीव लगन के आधार पर कुंडली में ऐसे क्या योग बन रहे हैं जो कि उनको
अक्सर दूसरों पर हावी होने की नेचर देते हैं और मैच में हमेशा विजयी होने की एक टेंडेंसी देते हैं। आप देखेंगे जब हम जीव लगन को इस जन्म कुंडली में आधार बनाते हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी सूर्य है। छठा भाव शत्रु का भाव होता है और जब भी जन्म कुंडली का छठा भाव प्रबल होगा तो ऐसे में आपका शत्रु भी प्रबल होगा और आपको कहीं ना कहीं ऐसी क्षमता देगा कि आप अपने शत्रु को उसकी प्रबलता से भी ज्यादा प्रबल होकर मात देने की क्षमता रखेंगे। आप देखेंगे सूर्य जो जीव लगन से छठे भाव का स्वामी है वो यहां पर उचका होकर बैठा है। सूर्य ने उचका होकर उनको एक बार फिर से आक्रामकता प्रदान करी, अपने शत्रु पर हावी होने की क्षमता प्रदान की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी स्ट्रांग होता है तो ऐसे में व्यक्ति अपने शत्रु पर सदैव विजयी होता है। शत्रुहंता योग का निर्माण होने से वह अपने शत्रु का सर्वनाश करने की मानसिक स्थिति, मानसिक सोच रखता है। तो सूर्य का यहां पर उचका होना उनके शत्रुओं को हमेशा, उनके विपक्षियों को हमेशा उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग सूर्य की उच्च स्थिति में बन रहा है। मैंने सूर्य और बुध युति वाली वीडियो में आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी सूर्य और बुध की युति सूर्य अथवा बुध की राशि में अथवा इनकी उच्च राशियों में बने तब यह एक राजयोग बन जाती है और व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलताएं प्रदान करती है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली देखेंगे जिसने अपने दम पर अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त की है, उस जातक की जन्म कुंडली में आपको सूर्य अथवा बुध दोनों में से कोई एक ग्रह अति बलिष्ठ अवस्था में और युति में मिलेंगे। सूर्य बुध की युति अगर बलिष्ठ अवस्था में हो तो जातक को अपने दम पर अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसको दसम भाव में बनने पर पाराशरी ज्योतिष में कुल दीपक योग भी कहा गया है। उसका विशेष कारण यही है कि दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है और दिग्बली होकर सूर्य बुध को बल देता है और जातक को अपने दम पर सफलता प्राप्त करने की क्षमता देता है, अपने दम पर अपना और अपने पूरे कुल का नाम रोशन करने की क्षमता देता है। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि के ऊपर चंद्र की सप्तम दृष्टि है। अनेक विद्वान इसको विषयोग कहते हैं और मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में इस बात का खंडन किया है कि जन्म कुंडली में शनि चंद्र की युति जातक को किसी भी प्रकार का नुकसान देती है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि के ऊपर उचके चंद्र की दृष्टि आने से इनको अपने कर्म में सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त हुई, क्योंकि शनि को कर्म का कारक ग्रह माना गया है। रोहित शर्मा कितने भी आक्रामक हो, कितना भी उनकी जन्म कुंडली में शत्रुहंता योग बन जाए, कितना भी उनकी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग बन जाए, किंतु जब तक कर्म का कारक शनि बली नहीं होगा तब तक उनको प्रोफेशनल सक्सेस प्राप्त होगी ही नहीं। रोहित शर्मा आज प्रोफेशनली इतने सक्सेसफुल हैं कि वो भारतीय टीम के कप्तान हैं। तो शनि की यह स्ट्रेंथ चंद्र की दृष्टि के कारण आती है। यहां पर अर्धनारीश्वर योग का निर्माण होता है। अर्धनारीश्वर योग का निर्माण होने से रोहित शर्मा पर महादेव और मां आदिशक्ति की विशेष कृपा, अनुकंपा प्राप्त होती है और वे अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे शनि के ऊपर शनि के राशि स्वामी मंगल की भी दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी किसी भाव या ग्रह पर उसके राशि स्वामी की दृष्टि आ जाती है तो ऐसे में वह अपने आप में योग कारक दृष्टि हो जाती है। शनि के लिए मंगल हालांकि एक शत्रु ग्रह है। जब भी शनि को मंगल पीड़ित करता है तो ऐसे में प्रोफेशनल सक्सेस को कहीं ना कहीं बाधित करता है, किंतु शनि यहां पर वृश्चिक राशि में बैठा है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के द्वारा देखा जा रहा है, तो इसलिए शनि पर यहां पर मंगल की यह दृष्टि भी योग कारक हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे शनि के ही त्रिकोण में गुरु, राहु व शुक्र का योग है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो
तो ऐसे में शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आने से कर्म धर्म योग का निर्माण होता है, राहु का प्रभाव आने से वृहत कर्म योग का निर्माण होता है और शुक्र का प्रभाव आने से महाधन योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप इस जातक को अपने कर्म में सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है और धन की भी प्राप्ति होती है, जिन कारणों से रोहित शर्मा आज सुपरहिट रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा आज भारत के सफलतम कप्तानों में गिने जाते हैं। रोहित शर्मा आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक आदर्श हैं। रोहित शर्मा आज करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों में बसते हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।